एक यहूदी लड़का शतरंज की हर चाल चलने से पहले अपने रिश्तेदारों की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखता था। अगर उसने एक भी गलत चाल चली तो इसका मतलब था कि जिस मोहरे को खाया गया था उस व्यक्ति को नाजी जर्मन सैनिक तुरंत गोली मार देंगे। लड़के को शुरुआत में काफी आत्मविश्वास था। उसने बचपन से ही अपने दादाजी की सिखाई हुई शतरंज की बेहतरीन कला में महारत हासिल कर ली थी। उसने शुरुआत में ही जर्मन सैनिक के लिए जाल बिछाया। जर्मन लेफ्टिनेंट को शायद जाल नहीं दिखा और उसने जानबूझकर दिए गए प्यादे को खा लिया। लड़के ने तुरंत उसके हाथी को खा लिया। ये शतरंज के बोर्ड का एक बड़ा मोहरा था। जैसे ही वह मन ही मन खुश हो रहा था, सामने वाले ने सीधे लड़के की रानी को खा लिया। साफ था कि जर्मन अधिकारी ने जानबूझकर कमजोरी दिखाई थी। लड़का तुरंत घबरा गया। वह रानी का प्रतिनिधित्व करने वाली बूढ़ी औरत की ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि लेफ्टिनेंट बहुत क्रूरता से मुस्कुरा रहा था और अपने आदमियों को महिला को गोली मारने का इशारा कर रहा था। महिला समझ गई कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है और उसने भीख मांगी कि उसकी बेटी के सामने यह न किया जाए। लेफ्टिनेंट मुस्कुराया और मान गया। उसने छोटी लड़की को एक चॉकलेट दी और लोगों को छोटी लड़की को ढकने के लिए कहा। शतरंज खेल रहा लड़का गहरे दर्द और पछतावे में डूब गया। वह अब ऐसी जानलेवा शतरंज नहीं खेलना चाहता था। लेफ्टिनेंट ने बंदूक निकाली और उसे धमकाया कि अगर उसने जारी नहीं रखा तो सभी अभी मर जाएंगे। लड़के को झुकना पड़ा। वह हर चाल बहुत सावधानी से चलने लगा, लेकिन यह बिल्कुल भी एक निष्पक्ष खेल नहीं था। चालाक लेफ्टिनेंट ने अपनी रानी को लड़के के घोड़े के रास्ते में रख दिया। अगर लड़के ने रानी को खाया तो वह अपना घोड़ा खो देगा। यह जानते हुए भी कि यह विरोधी की चाल है, लेकिन इस खेल को जीतने के लिए उसे विरोधी की रानी को खाना ही था। लड़के ने सोचा और अपना घोड़ा उठाया। तभी उस घोड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकल भी इस चाल को समझ गए। लेफ्टिनेंट ने देखा कि लड़का कठोर नहीं हो पा रहा था। उसने खुद ही अपने घोड़े से अपनी रानी को खा लिया। फिर उसने अपने प्यादे से लड़के के घोड़े को खा लिया। 2 गोलियों की आवाज के साथ अधेड़ उम्र के अंकल भी गिर पड़े। लड़का और खेलना नहीं चाहता था। कुछ ही चालों में उसने एक आम बूढ़ी औरत और एक सोवियत साथी की जान ले ली थी, लेकिन लेफ्टिनेंट को इसकी परवाह नहीं थी। उसने उसे जल्दी चाल चलने के लिए कहा। आगे का चुनाव लड़के के लिए और भी मुश्किल था। अब बोर्ड पर केवल दादाजी का प्रतिनिधित्व करने वाला हाथी और छोटी लड़की का प्रतिनिधित्व करने वाला घोड़ा बचा था। लेफ्टिनेंट द्वारा रानी खोने के कारण स्थिति लड़के के पक्ष में होने लगी थी, लेकिन इस खेल को जीतने के लिए उसे एक और भी मुश्किल चुनाव का सामना करना था। लेफ्टिनेंट को मात देने के लिए घोड़े या हाथी का बलिदान करना। एक वह प्यारी छोटी लड़की थी जिसकी माँ अभी अभी मरी थी और उसे उस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। दूसरा उसके दादाजी थे जिनके साथ वह दिन रात रहता था और उसे उन्हें छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लड़का चुनाव नहीं कर सका। लेफ्टिनेंट ने उसे सोचने का और समय नहीं दिया। लड़के ने छोटी लड़की की ओर बहुत देर तक देखा। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। जैसे ही उसने कांपते हुए घोड़ा उठाया, दादाजी ने अचानक उसे रोका। उन्होंने उसे बहुत गंभीरता से हाथी से खाने का आदेश दिया। लड़के की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उसने दादाजी का आदेश माना। अंततः केवल वह और छोटी लड़की ही बच पाए। एक शतरंज का मोहरा एक जान थी। अगली बार मिलते हैं।